नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नालंदा में इन दिनों हड़कंप काफी मचा हुआ है। अखबारों में हड़कंप है, चैनलों में हड़कंप है। हड़कंप इसलिए है क्योंकि हेडिंग्स में हड़कंप है। हड़कंप क्यों है? क्योंकि डीएम के आदेश पर कल एडीएम ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। काफी अनियमितता पाई गई। पाया गया कि बहुत सारे डॉक्टर्स नदारद थे। अब हड़कंप तो मचना लाजमी है। डीएम उदिता सिंह काफी तेवर में है, काफी फायर हैं। कह रही हैं कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, सदर अस्पताल की जो कहानी है, दरअसल जो भी नए डीएम आते हैं सबसे पहले सदर अस्पताल जरूर पहुंचते हैं और सदर अस्पताल में अनियमितता या लापरवाही की कहानी कुछ नई नहीं है। बहुत सालों से यही परंपरा देखते आ रहा हूं और दिखता भी वही है। जो सदर अस्पताल में उमूमन कोई डीएम जल्दी जाते नहीं है, मगर देखिए अब नई डीएम उदिता सिंह ने चार्ज लिया है तो अब उनके हिसाब से पूरे ज़िले में सिस्टम्स को बदलने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूं कि नई डीएम कुछ बढ़िया कर जाएंगे इस ज़िले से, कुछ सिस्टम तो सुधार आए। रेफर का खेल अधिकांश सिस्टम के कारण ही होता है। कुछ दिन पहले किसी को गोली लगी, पता चला उसको भी रेफर कर दिया गया क्योंकि सर्जन नहीं थे। मगर चलिए, इस निरीक्षण के बाद तो हड़कंप मचना लाजमी था, मच भी गया है। अब सब लोग सुधर जाए तो बेहतर है। सदर अस्पताल रेफर का जो केसेस है वो क्यों ऐसा है, उसकी भी परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आज सदर अस्पताल, मुझे याद है कि 2007 या 8 के 10 पीरियड में सदर अस्पताल पूरे बिहार स्टेट में काफ़ी नंबर 1 या नंबर 2 के पोजीशंस पे होता था। मगर सच्चाई क्या है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। दवा की उपलब्धता जो सरकार के द्वारा दिया गया लिस्ट है उसके हिसाब से सदर अस्पताल में है, मगर डॉक्टरों की या स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की घोर कमी है। और कहने को तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मगर आप किसी स्पेशलाइज्ड की बात करें, मैं इस वीडियो के माध्यम से डीएम को उस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं ध्यान, जिस ओर समझना पड़ेगा कि जो एक आम आदमी है या जो एक मिडिल क्लास है या जो बड़े क्लास हैं, इन सब की ज़रूरत क्या है। एक बेहतर स्किन स्पेशलिस्ट की अगर बात करें तो वो सदर अस्पताल में नहीं दिखेगा। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाए और वो सदर अस्पताल में चाहे कि हृदय रोग से संबंधित कोई इलाज हो जाए तो वो भी नहीं है। कुल मिलाकर के फिजिशियंस या तमाम लोगों से काम लिया जा रहा है। हड्डी के तो डॉक्टर हैं, सर्जन बेहतर हो, स्पेशलाइज्ड हो और हर तरीके की डॉक्टर की उपलब्धता हो, ये सदर अस्पताल में घोर कमी है। नालंदा जिले में स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों की कमी है। तो चलिए, सदर अस्पताल की एक कहानी है जो कई वर्षों से चली आ रही, इसको हम सुधार नहीं सकते हैं, मगर नए डीएम की इच्छा शक्ति पर हम सवाल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो विजन्स हैं, उनके जो विजन्स है वो हमको भी ठीक से पता नहीं है, क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ वो आई हैं, अगर वही मेंटेन हो जाएगा तो सदर अस्पताल का जो बुरा हाल है वो अच्छे हाल में पहुंच सकता है। अग्निशमन के पदाधिकारी आज कोचिंग्स में गए, ये भी हड़कंप है। क्यों गए? क्योंकि उनको पता लगाना है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिल्डिंग्स में है कि नहीं है, फायर सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। बड़े बड़े कोचिंग्स में घटनाएं घट गई। लखनऊ में जो हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 15 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी, वो इस दुनिया में नहीं है। खान सर के पटना वाले कोचिंग में भी शॉर्ट सर्किट लग गया, वहाँ पर भी 2-2 हज़ार बच्चे एक एक क्लास में होते हैं। अब नालंदा की पारी तो होनी है, क्योंकि नालंदा अभी भी सबसे प्राइम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जिसमें आज भी व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठता है। ऐसे में फायर सेफ्टी का उल्लंघन या फायर सेफ्टी के नियम का पालन कितने कोचिंग्स कर रहे हैं वो तो सर्वे में पता चलेगा, मगर अधिकांश कोचिंग का क्या हाल है वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक ही क्लास में सैकड़ों बच्चे का हुजूम होता है और पता नहीं आखिरी पायदान में बैठा बच्चा अपने सवाल को लेकर टीचर तक पहुंच पाता है या नहीं पाता है। 1 घंटे का क्लास है, मगर बच्चे अनंत हैं और साहब भी अनंत हैं। जो गुरु जी हैं, जो मास्टर साहब है, वो भी अनंत हैं, हाईटेक हैं। यूट्यूब चैनल्स भी है, बड़े बड़े फतवे हैं, बड़े बड़े स्लोगन्स हैं। तीर मारा कि तोप चलाया, ये कोचिंग्स की आम बात है, ट्रेंड्स है कि भैया मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ टॉपर हो गया। अब कितना टॉपर हुआ है इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, मगर कोचिंग्स के मामले में जहाँ तक मुझे पता है
कि ये जो फायर सेफ्टी या तमाम चीज़ों के अनुपालन की बात हो रही है उसमें बहुत सारे कोचिंग्स फेल हो जाएंगे। हालांकि कोचिंग एक्ट पहले भी बना था, पहले भी बोरा में रखाया था, अब पता नहीं झोला में रखाएगा, मगर नहीं रखाएगा तो ये नालंदा की खुदकिस्मती होगी, बहुत अच्छा होगा। तो हड़कंप यहाँ भी मचा हुआ है। तो हड़कंप आरसीपी सिंह के नीतीश कुमार के मिलन पर भी मचा हुआ है। ये पॉलिटिकल गप है। बहुत साल के बाद आरसीपी और नीतीश कुमार आमने सामने हुए। आरसीपी ने कहा ये तो भाई मेरा घर है, घर पहले भी था मगर घर को छोड़कर चले गए थे, भाजपा में भी चले गए थे, खुद की भी पार्टी बना ली, अब समझ में आ गया है कि पुराना घर ठीक है, कोई बात नहीं है, पुराना है तो क्या हुआ, मगर अब तो चुनौती वहाँ भी है। कुछ लोग वहाँ भी मंझे हुए खिलाड़ी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अभी तो मुलाकातें हुआ है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या, हम भरोसा नहीं कर सकते। हुजूर आप भरोसा कीजिए या ना कीजिए, अगर नीतीश जी ने भरोसा कर लिया तो आपके भरोसे करने या ना करने का कोई फायदा नहीं है। तो हड़कंप पॉलिटिकल कॉर्नर्स में भी है। अगर आरसीपी वहां घुस गए तो फिर क्या होगा, बेचैनी, पेट में दर्द, मरोड़ा सबको हो रहा है। अब क्या होगा, अब आरसीपी ना मिले ठीक ठाक से या नीतीश कुमार पूरी तरीके से माफ ना कर दे तो एक लॉबी वहां भी बैठा हुआ है, मगर सेटलमेंट पॉलिटिक्स में चलता रहता है। कौन कब किसका दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा, सब अस्थाई है, अस्थाई कुछ भी नहीं है। तो राजनीति में चलता रहता है। तो नालंदा की कहानी है, हड़कंप यहाँ भी मचा हुआ है। तो भैया देखते हैं, हड़कंप मच रहा है, मस्त रहिए और देखते रहिए। साथ बहुत बहुत धन्यवाद।